अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सुभानअल्लाह व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक़ सुभानअल्लाह व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तदा व अला इब्नैहिल करीमैन शहीदैन अल हसन वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। सुभानअल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुभानअल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी, रसूलुल्लाह के मोजज़ात में से एक मोजज़ा, सुभानअल्लाह गौसे पाक की करामतों में से एक करामत, वो ज़ात है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा ख़ां क़ुद्दसा सिर्रुहु की। वो जहाँ बातिल फ़िरक़ों की कलई खोले हैं और हर गुस्ताखे रसूल को आपने काफिर करार दिया, वहीं आपने हम सुन्नियों को भी तंबीह किया है। बेशक सुभानअल्लाह। तस्वीर के दोनों रुख देखा कीजिए। आला हजरत ने आपको भी तंबीह किया है, और तंबीह न करते तो आज सुन्नियत बरकरार न होती। बेशक सुभानअल्लाह। आपकी बदअमली की वजह से कितने सुन्नी वहाबी हो जा रहे हैं। जरा हाथ उठाइए, कितने लोग इशा की नमाज पढ़े ईमानदारी के साथ? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मस्जिद में आए हो, इशा की नमाज नहीं पढ़ी, लब्बैक या रसूलल्लाह, यही मतलब है? शर्म करो तुम लोग। अजान हो रही, लब्बैक या रसूलल्लाह नहीं होता उसमें? बहुत अफसोस होता है। क्या पैगाम जा रहा होगा? ये मस्जिद है। कितने लोग बदअकीदा हो जा रहे हैं इसी माहौल को देखकर हमारे, और हम लोग मसलक के झंडेदार बने हुए हैं। आला हजरत आज जितनी भी बुराइयां सुन्नियत के लोग करते हैं, करते ये हैं, कमाते खाते ये हैं, बदनाम आला हजरत होते हैं, गाली वो सुनते हैं। अल्लाह के वास्ते माफी मांगता हूं मैं आप लोगों से, अल्लाह के वास्ते इसका तकद्दुस बरकरार रखो। एक जलसा ये अदब गाहेस्त जेरे आसमां अजर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मियाए जुनेदो बायजीदी जा। बारगाहे मुस्तफा होती है। यहां जुनैद और बायजीद जैसे लोग आते हैं तो होश हवास उड़ जाते हैं, और आप उठ के खड़े होकर यूं कर रहे हैं, झूम रहे हैं, झाम रहे हैं। ये 10-10 की नोट अगर आप लाके न रखें ना तो एक भी ना पढ़े शायर। ये 10-10 की नोट जो आप डालते हो ना, यही पढ़वाते हैं उनसे। गैरों में और आप में क्या फर्क है? हम तो नहीं सोच रहे थे या अल्लाह ये हम जुलूस में आए, जलसे में आए हैं। ये तमाशा बना लिया है आप लोगों ने। ये मस्जिद है। मस्जिद में जानते कैसे आना चाहिए? अल्लाह ताला फरमाता ला तदऊ मा अल्लाहि अहदन इन्नल मसाजिद लिल्लाह। बेशक मस्जिदें अल्लाह की हैं। ला तदऊ मा अल्लाहि अहदन, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत नहीं की जाएगी। इसमें शोर शगम नहीं किया जाएगा, चिल्लाया नहीं जाएगा, हुक्का नहीं होगा। आप में से कितने नौजवानों के हाथ जब उठ रहे थे तो मैं देख रहा था धागा बंधा हुआ है। किसने कहा धागा बांध दिए आपको? कड़ा पहने हुए किसने कहा है आपसे कड़ा पहनिए?
खड़े हो जाइए आप लोग अल्लाह के वास्ते और उतारिए, अभी इसी वक्त उतारिए। शर्म नहीं आती है आपको? मुसलमान हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? हजरत, मैं एक वीडियो देखा मैंने पाकिस्तान की, एक बहुत बड़े पीर साहब आते थे बहुत बड़े सेठ के यहां, तो वही सब होता था तमाशा। तो बारिश बड़ी जोरदार होने लगी, तो पीर साहब ने कहा कि अब की तो सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहा हजरत मैं मस्जिद का मुतवल्ली हूं, बहुत बड़ी मस्जिद है, उसी में सब सारा कुछ हो जाएगा। कहा नहीं, मस्जिद में ये सब नहीं हो सकता है। तो जानते हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ा है? उसने कहा हजरत जो आप कराते हैं ये मस्जिद में नहीं हो सकता है। कहा नहीं। तो कहा अब आप अल्हम्दुलिल्लाह अब आप तशरीफ ले जाइए, अब मैं उसी फिरके में जा रहा हूं जहां पर हु हक्का नहीं होता है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। क्या तमाशा है यार। सुनिए से लोग बदनाम मतलब मुतनफिर हो रहे हैं ये सब माहौल देखकर। ये जो आपके ये चल रहा है, ये जो प्रोग्राम लोग देख रहे हो, क्या कह रहे होंगे लोग? हम लोगों को क्या कहेंगे लोग कि मौलाना लोग बैठे हुए, ये शमसुल उलमा, ये शेखुल उस्ताद और उस्तादुल असातिज़ा और क्या क्या लक़ब। कसम खुदा कि हम लोग कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है हम लोग। अगर आपको शरीयत पर हम यानी गामजन न कर सके तो हम कुछ भी नहीं, नथिंग है, एकदम कुछ भी नहीं है। हम आपके हाथ में कड़ा देखें, हम आपके हाथ में जो है धागा बंधा हुआ देखें जनाबे वाला, और आपको हम देखें कि आप अजान हो रही थी और आप नहीं आए हैं, और यहां आकर आप जो है लब्बैक या रसूलुल्लाह कहकर बड़े मस्त हैं आप, हमसे नहीं पूछा जाएगा? हजरत अली मौलाए कायनात जिसके नाम पर आप यानी सर धुन रहे, तो जानते हैं उनका क्या कौल है? हजरत अली मौलाए कायनात फरमाते कि किसी शख्स ने फर्ज छोड़ा है, वाजिब छोड़ा है, सुन्नते मुअक्कदा छोड़ा है और मुस्तहब अमल किया है, तो उसका मुस्तहब अमल उसके मुंह पे कल क़यामत में मारा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इंसाफ से बताइए, जो लोग ज़ईफ हों इसमें, आपके इलाके में आपके बचपन में जब मिलाद शरीफ होती थी कितने एहतमाम के साथ होती थी? यही अंदाज होता था? कसम खुदा की मैं कह रहा हूं 10 रुपया लाकर आप छोड़ दीजिए। आप देखिए कितना शेर सुनाता है आपको वो, सब तमाशा बना रखा है। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी क्या तंबीह करते जानते हैं? दिन लहू में खोना तुझे। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना, क्या खेल चाहते हो, तमाशा चाहते हो, मिलाद में भी तमाशा चाहते हो, दिल की तफरीह चाहते हो। लहू किसे कहते हैं? जो चीज अल्लाह से गाफिल कर दे, नमाज से गाफिल कर दे, तिलावत कुरान से गाफिल कर दे। अरे कम से कम अल्लाह के बंदो, जलसा मस्जिद में हो रहा था, आए थे तो वजू बनाते, तो आज ही कम से कम नमाज पढ़ लेते। क्या कहना, सुभान अल्लाह। और हजरत मेमारे कौम मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब अलैहि रहमत और रिदवान जिनके उर्से चहल्लुम में आए हो, उनकी भी रूह को खुश कर देते यार अल्लाह के वास्ते। कम से कम आज नमाज पढ़ते और तौबा करते, या अल्लाह अपने इमाम साहब के उर्से चहल्लुम में आया हूं, मस्जिद में आज जलसा सुन रहा हूं, या अल्लाह मैं जितनी नमाजें मेरी कज़ा हो गई हैं, मैं तेरी बारगाह में अहदो पैमान करता हूं उसको अदा करूंगा। और या अल्लाह जो कमियां हुई हैं मेरी दीनी तौर पर, या अल्लाह तुझे माफ फरमा दे, मैं तौबा करता हूं तेरी बारगाह में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या तो तमाशा करने आए हो, तमाशा सुनने के लिए आए हो? उलमा को काहे बुलाते हो? मैं आज कह रहा हूं अमेठी वालों से, अगर ऐसे जलसा करना तो मुझे कतई ना बुलाना। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जलसे कमी नहीं मेरे पास, मैं तो खुद ही नहीं जाता जलसे में। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं? दिन लहो में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। अभी यहां होगी, प्रोग्राम खत्म होगा, 3-4 बजे जाएगा, उसके बाद जाकर सो जाना। सूरज की शोआ भी नहीं उठाती तुमको। इकबाल जानते शायर क्या कहता? उठ के खुर्शीद का सामाने सफर ताजा करे, सुभान अल्लाह। नफसे सोख्ते शामो सहर ताजा करें। इकबाल ऐसा शायर कहता है कि ए मर्दे मोमिन उठो, तुम्हारी अजान से सूरज तुलू होता है।
तुम्हारी अजान से बोलो सूरज तुलू होता है, सूरज इंतजार करता है, मुर्दे मोमिन अजान दे तो मैं तुलू हो जाऊं। सुभान अल्लाह। अब तुम सोते रहते हो। आज दुनिया की सारी कौमें, डॉक्टर्स वगैरह को आप देखिए कि जो आपके धर्म को नहीं मानते, आपके मजहब को नहीं मानते, उनसे पूछिए आप कि सेहत कहाँ है, तो कहते हैं कि सेहत यह है कि सूरज निकलने से पहले उठ जाओ और जब सूरज निकले तो उसी में दौड़ो। बताइए, ये कौन कह रहा? गैर कह रहा है। ईसाई लोग जानते हैं। आज दुनिया में जहां जाइए आप देखिए 10 बजे काम शुरू हो रहा है, 10 बजे काम शुरू हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है भाई? अरे या अल्लाह, सर्दी के मौसम में 7 बजे सूरज निकल रहा है, 3 घंटे के बाद दिन में जनाब वाला 3 घंटा बहुत है, 1 घंटा बहुत है अपना सारा यानी फरागत करने के लिए। उसके बाद फील्ड में पहुंचिए, काम कीजिए, 8 बजे काम कीजिए, 9 बजे, 10 बजे क्यों भाई? फिर गर्मी के मौसम में तो 5 बजे सूरज निकल रहा है, ये 5 घंटे के बाद 10 बजे आप जा रहे हो, फील्ड में जा रहे हो। आपकी दुकान 10 बजे खुल रही है, यूनिवर्सिटी 10 बजे खुल रही, कॉलेज 10 बजे खुल रहा है, विद्यालय 10 बजे खुल रहा है, अदालतें 10 बजे खुल रहे हैं। क्यों आखिर 10 बजे? ईसाई जानते क्या कहेगा? हम अपने पैगंबर की मिलाद पहले मनाते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या करता है बोलो? अपने पैगंबर की मिलाद मनाते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, ताकि मिलादे ईसवी के तुफैल हमारे काम में बरकत हो। ये उसका मतमहे नजर होता है। अरे मुसलमानों, तुम कहां पीछे हो? वो अगर अपने पैगंबर की मिलाद मनाकर अपना काम शुरू कर रहा है तो तुम भी खम ठोक के कहते कि हम भी अपने नबी की मिलाद मनाकर अपना काम शुरू करूंगा। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, तुम कब मनाते हो? सुबह सादिक के वक्त तुम्हारे नबी तशरीफ लाए। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह जिस सुहानी घड़ी चमका तोयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो हजरात, सुबह सादिक के वक्त उठो, नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद फील्ड में पहुंच जाओ। तुम्हें तो अल्लाह ने हर जगह इमाम रखा है मियाँ, तुम पुछट्टा बने हो धुप के। जब धागा पहन के घूमोगे, कड़ा पहन के घूमोगे, कितने तो हजरत मैंने देखा बाली पहने हुए हैं और खड़े हो जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, बाली कान में पकड़ पहने हुए हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं? दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। और इसके खुदा खाया किया, पैगाम हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं, वो भी नहीं। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। हज़रात, यकीनन वहाबियों से, बदअकीदा लोगों से, राफजियों से, खारजियों से, बदअकीदा लोगों से नफरत कीजिए, भागिए उनसे। ऐसे जैसे वबाई अमराज में जब मर्ज मुब्तला में लोग होते हैं, लोग भागते हैं, ऐसे या बदअकीदा लोगों से भागिए आप। मगर साथ ही साथ अमल भी पेश कीजिए, अमल भी पेश कीजिए। अगर आप अमल न पेश किए तो सिर्फ आप ये नारा लगाते रह जाइए मियाँ, कोई आपका साथी बनने वाला नहीं है जनाब वाला। आज पढ़ा लिखा तबका हमारे जलसे में नहीं आता है। कॉलेज का स्टूडेंट आता है, प्रोफेसर आता है, लेक्चरर आते हैं, लॉयर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। क्यों नहीं आते हैं भाई? वो समझते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा तो शायर ले लेगा, तकरीर सुनने को नहीं मिलेगी, फालतू बकवास होगा। अल्लाह के वास्ते जलसेगाह को परेशान, जलसों को परेशान न करो। अभी कितने लोगों ने मुझको बताया कि हज़रत कितने लोग चले गए, कितने लोग बुरा भला कह रहे थे, काहे के लिए हम लोग बुलाया गया? क्या तमाशा है?
आला हजरत फाजले बरेलवी के जानते पैगाम क्या है? सुनो, एक बदअकीदा आला हजरत, मैं आज अमली भी बात करूंगा, एक बदअकीदा दिल्ली से आया है सिर्फ आला हजरत को देखने के लिए कि मौलाना अहमद रजा खां हैं कैसे। सुभान अल्लाह। जब वो आया तो मोहल्ला सौदागरान पहुंचा तो लोगों से पूछा कि आला हजरत फाजले बरेलवी से मैं मिलने आया हूं, उनकी जियारत के लिए आया हूं। तो कहा जियारत नहीं हो पाएगी, मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो कहा फिर? तो कहा एक तरीका है जियारत करने का, घर पे तो नहीं मुलाकात हो पाएगी, वो फर्राश है इन दिनों, मगर जब अजान होगी तो मस्जिद में आएंगे जरूर। सुन रहे हो? फर्राश है आला हजरत। रख दो यार, छोड़ो, इसे पैसा ना लाओ, रह दो यार, पैसा ना लाओ, बैठो सब लोग, तो फिर सुनो, पैसा ना लाओ, बैठो सब। इसे और डिस्टर्ब करता है, हमको भी लालची बनाने चाहते हो क्या? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, फालतू पैसा हमारे लिए क्या है ये सब? अच्छा, इनडायरेक्ट। तो आला हजरत फाजले बरेलवी से मिलने के लिए लोगों ने बताया कि आपकी मुलाकात घर पे नहीं हो सकती, फर्राश हैं वो, मगर मस्जिद में आते हैं। तो वो ताज्जुब करने लगा, या अल्लाह, जब वो फर्राश हैं तो मस्जिद में कैसे आएंगे? जब वो फर्राश हैं, फर्राश जानते हैं, लेट जाए जो आदमी फिर उठ न सके, बस बिस्तर ही से कब्रिस्तान पहुंच जाए, जो उठ न सके, बैठ न सके, खड़ा न हो सके। उन दिनों आया है आला हजरत को देखने के लिए, और लोगों ने कहा घर पे तो नहीं मुलाकात हो पाई, फर्राश हैं, मगर मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। दोनों में तजाद है। उसने ताज्जुब करने, या अल्लाह, मस्जिद में नहीं मुलाकात हो, फर्राश है, मस्जिद में हो जाएगी, घर में नहीं हो पाएगी, मस्जिद में हो जाएगी। हाँ हाँ, मस्जिद में हो जाएगी। अब वो जाकर मस्जिद में बैठा इंतजार में, देखता क्या है कि 4 लोग कुर्सी पे बिठा के लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे नारा लगाओ, इस पे नारा नहीं लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद अमल की बात हो रही है, इस पे नारा नहीं लगेगा। 4 लोग कुर्सी पे बिठा के लेकर आए, उतारा गया कुर्सी पे से नीचे, और उसके बाद अजान शुरू हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आला हजरत एकदम मुअद्दब बैठे हैं, दो जानू, अल्लाहु अकबर। मस्जिद का तकद्दुस का इतना लिहाज है, अल्लाहु अकबर। ज़िमनी तौर पे एक बात और बता दूं कि आला हजरत मस्जिद के कितना एहतराम करते थे। आज दिया सलाई से तकरीबन हर मस्जिद में मोमबत्ती अगरबत्ती जलाई जाती ना, जलाई जाती नहीं जलाती, मगर आला हजरत फाजले बरेलवी के समाने निगार ने लिखा है कि आला हजरत फाजले बरेलवी अंदरूने मस्जिद माचिस जलाते नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। क्यों नहीं जलाते थे? कहते गंधक है इसमें, बदबू है इसमें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तकवा था उनका। कहते थे कि जलाना है तो माचिस ले जाओ, बाहर ले जाओ, खारिजे मस्जिद ले जाओ, वहीं से चिराग जला के लेकर आओ, ताकि मस्जिद में बदबू, अगरचे वो हल्की है मगर ये नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, ये उनका तकवा था। एक साहब लालटेन में कड़वा तेल भरकर लाकर जलाकर लाकर रखे हजरत के पास। कहने लगे हजरत अब ये लालटेन जलेगी और ये चिराग वहां से जला के आता है चिराग और बुझ जाता है, हवा चलती रहती है, बड़ी दुश्वारी होती है लालटेन। तो आला हजरत फाजले बरेलवी ने कहा लालटेन अपने ले जाइए आप। कहा हजरत इसमें मिट्टी का तेल नहीं है। कहा फिर क्या है? तो कहा इसमें हजरत कड़ुआ तेल है। तो कहा कड़ुआ तेल अगर आप जला के लाए हैं तो मैं किससे किससे कहूंगा कि इसमें कड़ुआ तेल भैया है, इसमें कड़ुआ तेल भैया है, इसमें कड़ुआ तेल भैया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लोग तो यही समझेंगे मौलाना अहमद रजा दूसरों को तो यानी मिट्टी का तेल ममनू करा देते हैं मस्जिद में लाने के लिए, अब खुद खुद मिट्टी का तेल जलाते हैं। अल्लाह, मैं किससे कहता फिरूंगा इसमें मिट्टी का तेल नहीं, कड़ुआ तेल है, कड़ुआ तेल है, कड़ुआ तेल, किससे कहता हूं? अल्लाह अकबर।
सुनो, एतकाफ में बैठे हैं, सर्दी का मौसम है, लिहाफ है, और रात में जरूरत पड़ गई वजू बनाने की। जैसे आपका ये, मैंने आला हजरत की उस मस्जिद को मैंने देखा है, मैं पढ़ने के लिए जब गया था, जिसमें आला हजरत नमाज पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। जैसे टीना आपका लगा हुआ है ना, ऐसे ही टीना लगा हुआ था और बीच में एक वही दर थी बस। तो चाहते तो इसी टीना के नीचे आकर वजू बना लेते, है ना, मगर जानते हैं क्या, टीना के नीचे वजू बनाते आकर तो ये पानी बहकर पूरे सहन में आता, तो मस्जिद आलूदा होती, और बारिश हो रही, बारिश थम नहीं रही, सर्दी का मौसम, दिसंबर का महीना है। तो आला हजरत जानते क्या किया है, या अल्लाह, वजू बनाना है, और वजू बना नहीं सा, उनका तकवा ये था कि नहीं बना पाएंगे हम, तो अपने लिहाफ को जिसको ओढ़ते थे उसको कई परत किया और उसी पर वजू बनाया है। एक कतरा पानी मस्जिद में गिरने नहीं पाया है। यह है तकद्दुस आला हजरत फाज़िल बरेलवी का, यह है मस्जिद का एहतराम आला हजरत फाज़िल बरेलवी का। अल्लाह अकबर। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अजान मुअज्जिन ने जब देना शुरू किया, अब वो जो आया है दिल्ली से बदअकीदा है, मगर देख रहा है आला हजरत को, जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आला हजरत बनफ्से नफीस खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनफ्से नफीस खड़े हो गए, और उस वक्त तक खड़े रहे जब तक मुअज्जिन ने पूरी शहादत रिसालत मआब सल्लम को अदा नहीं कर दिया। सुभान अल्लाह। फिर बैठ गए, फिर दोबारा मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। जो खुद उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, वाह वाह, इमाम अहमद रजा, क्या इश्क रसूल था, क्या इश्क रसूल की ताकत और तवानाई आपको अल्लाह ताला ने दी है। इश्क नबी ने आपको खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद तो ताकत नहीं है, मगर इश्क मुस्तफा खड़ा कर दे रही। वो बदअकीदा शख्स कहता था, सुनता था कि आशिक रसूल है बरेली में, आज अपनी आंखों से देख लिया। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनता था कि आशिक रसूल है बरेली में, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अल्लाह सुभान। अब उन्हीं दिनों का वाकया है कि एक दिन ऐसा हुआ, हजरत भी आ गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत देखिए, हम लोगों के मखदूम इब्ने मखदूम इब्ने मखदूम इब्ने मखदूम, पूरी रात अगर हम इब्ने मखदूम कहते रहें तो रात खत्म हो जाएगी, मगर ये वजीफा नहीं खत्म। और आपने देखा कि हजरत की तशरीफ आवरी हुई और मैंने मिंबर छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सबक हासिल किया हजरत उमर फारूक से। सुभान अल्लाह। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर जब तशरीफ ले गए तो हजरत इमाम हुसैन का बचपना था, और इमाम हुसैन ने कहा कि ये तो मेरे बाबा का मिंबर है, आप अपने बाबा के मिंबर पे जाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने कहा कि भाई मेरे बाबा का तो कोई मिंबर है नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यकीनन ये मिंबर इन्हीं लोगों का है, इन्हीं को ज़ेब भी देता है। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने तो हम लोगों को यही सबक दिया है कि सादात का एहतराम करना, इसलिए कि सादात का एहतराम जुज़्वे ईमान है। बस बैठ जाओ बेटा, बैठ। बैठिए बैठिए बैठिए। सादात का एहतराम आला हजरत फाज़िल बरेलवी बहुत करते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते थे कि ये इनके बदन में जो खून दौड़ रहा है वो सिलसिला दर सिलसिला, सिलसिला दर सिलसिला, सिलसिला दर सिलसिला, ये खून मौला अली तक और रसूल मकबूल सल्लम तक पहुंचता है। लिहाजा हमें इनका एहतराम करना चाहिए। हजरात, ये मैं पूरे अमेठी के लोगों को
मुबारकबाद पेश करूंगा जलसे के मुंतज़मीन को कि आज के इस इजलास के लिए आपने औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, औलाद अली और औलाद फातिमतुज़ ज़हरा को आपने दावत दिया, जिनका चेहरा गवाही दे रहा है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मसलक में और मजहब में सादात कहे जाते हैं, मगर उनको बहुत तारुफ कराना पड़ता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ सादात जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि सूरज अगर जब तुलू हो जाता है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि सूरज तुलू हो गया है, बीना हो तो नजर आ जाता है, बेशक सुभान अल्लाह। हसास हो और चेहरे और जनाब वाला चमड़े में कोई कमी ना हो तो नाबीनों को भी महसूस हो जाता है कि सूरज निकला हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ही हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसलक में सदाते किराम है कि हमें तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने हमें सदाते किराम का एहतराम बताया है। बस आखिरी जुमले मैं आप हजरात की खिदमत में पेश करके अपनी जगह लूँगा, फिर आप होंगे और मखदूम ग्रामी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नूरानी मियाँ होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी जिनका आप नारा लगाते हो और नारा बहुत आसान समझते हो, आप बस नारा लगा लिया मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अरे मसलके आला है क्या भाई? कब अमल करोगे मसलके आला हजरत पर? सुनो मसलके आला हजरत क्या है। बीमार पड़े रहे हैं, बीमार पड़े हैं। अभी मैंने बताया कि 4 लोग कुर्सी पे उठा के लेके जा रहे हैं मस्जिद, और वो बदअकीदा जो आला हजरत फाज़िल बरेली को इस मंजर में देखता है कि 4 लोगों के तवस्सुत से कुर्सी पर बिठा कर लाए जा रहे हैं, तकबीर ऊला भी फौत नहीं हो रही है, तो वो कहता है हाँ वाकई यही आशिक रसूल है और सुन्नत नबवी का पाबंद है, नमाज का इतना एहतमाम है। हजरात, इस्लाम अमल का मजहब है, इस्लाम कौल का मजहब नहीं है। अमल पहले पेश करो। अगर आप सुन्नियत से मोहब्बत रखते हो और बुजुर्गों का से निस्बत आप रखते हो तो बुजुर्गों की सुन्नतों को भी अपनाना पड़ेगा, आपको बामल बनना पड़ेगा अगर मोहब्बत है आपको। तो हजरात, मैं ये कह रहा था कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी उन दिनों भी जब फर्राश थे तब भी नमाज जमात कज़ा नहीं होती। नमाज तो नमाज है, जमात कज़ा नहीं होती थी। एक दिन का मामला ऐसा हुआ कि कोई कुर्सी उठाने वाला नहीं था, तो आप अपने घर से घसीटते हुए सुरीन के बल घसीटते हुए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो लोग आ गए और कहने लगे अरे हजरत, अरे हजरत, अरे हजरत। तो कहने लगे अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने ताखीर कर दिया। बताइए, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने ताखीर कर दिया। लोगों ने कहा अरे हजरत इसमें शुक्रिया कि अल्लाह का शुक्रिया। हाँ हाँ अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि आज हुजूर के उस कौल पर अमल हो गया जो हुजूर ने फरमाया, लोग अगर इशा और फज्र की जमात का एहतमाम जानते, नमाज का एहतमाम जानते, तो अगर चलने फिरने से कासिर तो सुरीन के बल घसीटते हुए मस्जिद में जाते। अल्लाह। सो आज मैंने उस नबी के कौल पर भी अमल कर लिया। अल्लाह। तो हजरात, मसलके आला हजरत सिर्फ जबान से नहीं, मस्जिद को आबाद कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। जिस अपने इमाम की आज आप उससे चहल्लुम मना रहे हैं, उन्हें तरहीम पेश कर रहे हैं, उनके लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, आप बताओ उनका अमल क्या था? बोलिए उनका अमल क्या था? उन्होंने इस सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स दिया। नमाज के वक्त नमाज पढ़ाया, तबलीग के वक्त तबलीग किया, जनाजा के वक्त जनाजा पढ़ाया, और इस कदर मुअद्दब थे कि हमसे तकरीबन 15-15 साल बड़े थे। मगर मरफापुर में एक जनाजे में मेरी भी शिरकत हुई। तो कब्रस्तान से करीब जो है नॉन मुस्लिम्स का मकान था, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि उस गैर मुस्लिम के घर से एक कुर्सी आई, एक कुर्सी आई, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ नॉन मुस्लिम भी मौलाना गुलाम मुस्तफा गुलाम मोहम्मद साहब
काजी शहर इमाम जामे मस्जिद का इतना एहतराम करते हैं कि देखा कि मेरे यानी कस्बे का इमाम जो है खड़ा है, तो फौरन अपने घर से उन्होंने अपने बच्चे के हाथ में कुर्सी भेजा। एक कुर्सी आई तो मुझसे हजरत ने फरमाया कि आप इस पर हजरत बैठ जाइए, इस पर आप बैठ जाइए। मैंने कहा क्यों बैठ जाऊं मैंने कहा क्यों मैं बैठ जाऊं, मैं क्यों बैठ जाऊं? कहने लगे कि इसलिए कि आप मेरे मादरे इल्मी के शेखुल हदीस हैं। अल्लाह मेरे मादरे इल्मी के शेखुल हदीस हैं, आप इसलिए बैठ जाइए। मैंने कहा हजरत आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, मैं बहुत जूनियर हूं आपसे। कहने लगे कुछ भी हो, आप मेरे मादरे इल्मी के, आप शेखुल हदीस हैं, आप बैठिए इस पर। मैंने कहा आप काजी शहर हैं, उसने काजी शहर के लिए कुर्सी भेजी है, शेखुल हदीस के लिए नहीं भेजी, इसलिए शेखुल हदीस नहीं बैठेगा। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो उस घर के बच्चे ने जाकर अपने घर बताया, कुर्सी तो इसे पड़ी हुई है, कोई नहीं बैठ रहा है। वो उनको कह रहे हैं, एक साहब और आए हैं सुल्तानपुर से, तो वो तो अभी जवान हैं, उनसे वो कह रहे हैं बैठ जाइए, वो कह रहे हैं हम नहीं बैठेंगे, न वो बैठ रहे हैं न वो बैठे हैं। तो एक कुर्सी और आई, अल्लाह, फिर दोनों लोग बैठे। आप सोचिए इस दौर में है, अरे इस दौर में तो मैं अगर अपने शागिर्द से कहूं बैठ जाओ तो बैठ जाएगा वो बैठ जाएगा शागिर्द बैठ जाएगा। ये माहौल है हजरत, बैठ जाएगा हजरात। तो आप हजरात मौलाना साहब की कुर्बानियों को याद कीजिए। बेशक। ये हजरत के पोते मौलाना साहब खड़े हो जाइए, ये मौलाना साजिद रजा साहब, ये हजरत के पोते हैं और ये अपने दादा के नहज पर हैं। हजरत से मुसावा मिलेगी, हजरत दुआ दे दीजिए कि कामयाब रहें। तो आप अब इनके साथ वही सुलूक कीजिए जो आपने इनके दादा के साथ सुलूक किया है। सुभान अल्लाह। मगर इनके दादा के साथ अगर कोई गलत सुलूक किए हैं तो अल्लाह के वास्ते न कीजिएगा। वो हलीम थे, वो बुर्दबार थे, वो जमाने माजिया से ताल्लुक रखते थे, वो जानते थे कि हाँ हिल्म क्या होता है, बुर्दबारी क्या होती है। भी नौजवान है, ये बर्दाश्त मुमकिन है ना कर सके, इसलिए अल्लाह के वास्ते इनको परेशान न कीजिएगा और इनसे आप दीन का काम लीजिए। इनके बारे में अगर आपको कोई मामला अगर हो तो मंजूर जामे अरबिया में मौजूद है, आप जो भी बात करना है इनके बारे में मुझसे बात कीजिएगा। बोले इस पर अमल होगा कि नहीं होगा, बोलिए। कोई भी इनके खिलाफ कोई बात अगर आपके जहन में आती है, इनका कोई एक्टिविटी इनकी आपको समझ में नहीं आती है, आप मेरे पास आइएगा और इनकी मैं इस्लाह करूंगा। और मैंने इनका सिलेक्शन किया है, समझ लीजिए, मैंने इनका सिलेक्शन किया है, मैंने इनका इंटरव्यू लिया है। ये एकदम परफेक्ट इस पर जो है साबित जो है मतलब कि कायम दायम उस पर होने के लिए सलाहियत रखते हैं। ये लिहाजा इनके साथ अच्छा सुलूक कीजिएगा और इनका अदब और एहतराम कीजिएगा। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दिल्ली में अपना नुमाइंदा हज़रत बख्तियार काकी को जब भेजा था, जानते हैं आप, हज़रत बख्तियार काकी की रेखें आ रही थी और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जैसा बादशाह हज़रत बख्तियार काकी को अपने ऊपर बिठाता था। डबल स्टोरी की बग्घी उसने बनवाया था। ऊपर हजरत बख्तियार काकी और जिनकी उम्र इतनी कलील थी कि रेखें आ रही थी, दाढ़ी की सब्जा आ रहा था, और ऊपर हजरत को बिठाता था, नीचे खुद बैठता था। जब दिल्ली के बदमाश हासिदीन मौलवियों ने देखा कि ये कल का लड़का इतना बुलंद मकाम पर फायज कि बादशाह होकर नीचे बैठता है, ये बग्घी पर ऊपर बैठता है, जहां उस फकीर दरवेश का पांव होता है, जूती होती है, नालैन होती है, वहां बादशाह का ताज होता है। अब हासिदैन के पेट में दर्द होने लगा, मरोड़ होने लगा। उन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश रची और एक दुनियादार औरत को उन लोगों ने खरीद लिया कि बख्तियार काकी पर इल्जाम लगा दो।
बख्तियार काकी पर इल्जाम लगा दो, इतना मुंह मांगा तुमको हम इनाम देंगे। चुनांचे वो तैयार हो गई और हजरत बख्तियार काकी को सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बग्घी पर बिठाकर ऊपर बिठाता था, हजरत को नीचे खुद बैठता था और रोज शाम को बग्घी से पूरे दिल्ली का गश्त होता था। लोगों की फरियाद सुनी जाती थी। चौराहे पर वो बदमाश औरत, जो दुनियादार, अपनी भी इज्जत और इफ्फत का लिहाज जिसको नहीं है, पैसे की इतनी बड़ी लालची कि वो खड़ी है, दुहाई देती है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, बग्घी रोको जी, क्या मामला है तुम्हारा? तो कहा कि ये जो मेरे पेट में जो देख रहे हैं आप, हमल है, ये जो आपके ऊपर बैठे हैं, इनका नतीजा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, अरे हुजूर, ये देख रहे हैं आप पर क्या इल्जाम लग रहा है, कुछ जवाब देंगे आप? हजरत ने फरमाया, कोई जवाब नहीं दूंगा मैं, कोई जवाब नहीं दूंगा मैं। तो कहा, फिर जवाब कौन देगा? तो कहा, जिसने भेजा है वही आके जवाब देंगे। अल्लाह, कहा जिसने भेजा है वही आके जवाब भी देंगे, और अगर उनको मेरी इज्जत प्यारी है तो आके जवाब दें, और रुसवाई प्यारी है तो रुसवा भी हो जाऊंगा आज, अल्लाह पीर के नाम पर। चुनांचे इतना कहना था कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद जनाब वाला अपनी असाए मुबारक को टेकते हुए चौराहे पर आकर खड़े हो गए और कहते हैं, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, तेरी सवारी क्यों खड़ी है? कहा, हुजूर, एक मुकदमा पेश हो गया। क्या क्या मुकदमा है? कहा, ये औरत आपके बख्तियार काकी पर इल्जाम लगा रही है। क्या क्या इल्जाम लगा रही है? कह रही अपने पेट की तरफ इशारा कर रही कि मेरे पेट में जो हमल है ये हजरत का नतीजा है, अस्तगफिरुल्लाह। तो हजरत ने फरमाया, कहां है औरत? का ये सामने खड़ी है। कहा, क्यों जी, क्या कहती है? उसने फिर वही बात दोहरा दिया। हजरत ने फरमाया, गवाह है तेरे पास? कुरान कहता है 4 गवाह पेश करो तब ज़िना का सबूत होता है तेरे पास 4 गवाह? कहा, नहीं 4 गवाह। कहा, फिर कैसे? तो कहा, मेरे साथ ऐसी हरकत किया है। हजरत ने फरमाया, तेरे पेट से बुलवा दूं, जो जनीन है उससे बुलवा दूं? वो समझती थी कि कहां बुलवा पाएंगे। हजरत ने अपने टन्नी का, अपने असा का इशारा किया और उसके हमल की तरफ, उसके पेट की तरफ, और आपने फरमाया, बोल बच्चे जनीन, तू किसकी औलाद है? वो बच्चा जो अभी पेट में है वो बोलता है पेट के अंदर से, मैं अपने बाप की सही औलाद हूं। तो कहा, फिर मेरे बख्तियार पर क्यों इल्जाम लगा रही है? तो कहा, ये दुनियादार औरत है, मेरी माँ दौलत की लालची है, इसको एक खतीर रकम मिली है, न इसे अपनी इज्जत की फिक्र है न हजरत की इज्जत की फिक्र है। तो ऐसे भी समाज में लोग होते हैं जो ना किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं रखते हैं। मगर सुन लीजिए, जो लोग किसी भी आलिम दीन, किसी भी अल्लाह वाले, किसी भी दरवेश, किसी भी फकीर की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, वो भी जलील और रुसवा हो जाते हैं। इसलिए अपनी भी इज्जत बचाइएगा और अपने इमाम की भी इज्जत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक ताला हम सबों को जो है अइम्मे मसाजिद का एहतराम और उनके तक़द्दुस की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।